गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। धर्मदास जी ने कहा था, भगवान मेरे तो काल का दूध पैदा हो गया। नारायण दास ये आपने क्लियर कर दिया, तो मेरा तो काल का वंश चल पड़ा। हे परमात्मा, अब मैं तो मर गया कति, कलेजा पकड़ के बैठ जाता, क्यों वैस था, नरमात्मा का था, अब क्या होगा मेरा। तो भगवान ने कहा था कबीर जी ने, चिंता ना करे, तेरे को तेरा 42 पीढ़ी तक वंश चलेगा। ने बोला जी इस काल का वंश चलेगा, ये तो ना चल रहा था अच्छा, भगवान ने इस नारायण दास का तो ना चला तो अच्छा, बताइए तो काल का दूत है ये। तो परमात्मा ने कहा ये नहीं, तेरे को एक और अच्छी आत्मा में अपने कोटे तो दूंगा। अब 86 साल की उम्र लिख रखी है उनके इतिहास में। यहाँ के जब चूड़ामणि जी का जन्म हुआ, धर्मदास जी की 86 वर्ष की उम्र हो रही थी। ये देखिएगा, एक पुस्तक है आशीर्वाद शताब्दी ग्रंथ। ये देखो सतनाम कितना बुढ़ा लिख रखा है, कितने अच्छे ढंग से, कख नहीं पता है सतनाम का, ये दामा खेड़ा वालों का है। ये देखिए, ये देखिएगा, ये है ग्रंथ परिचय, आशीर्वाद ग्रंथ। ग्रंथ का नाम आशीर्वाद शताब्दी ग्रंथ। संरक्षक है पंत श्री हजूर प्रकाश मुनि नाम साहिब, जो वर्तमान में आचार्य कबीर पंथ, दामा खेड़ा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। प्रकाशक हैं श्री सतगुरु कबीर धर्मदास साहेब वंशावली, प्रतिनिधि सभा कबीर धर्मनगर, दामा खेड़ा, रायपुर, छत्तीसगढ़। सौजन्य से अपने गुरुदेव पूजनीय महंत श्री पुरुषोत्तम दास जी साहिब, दादा श्री किशन लाल जी, दादी श्रीमती रूपा देवी आदि आदि। अच्छा, फिर है लेख किसका है, पंत श्री गिरंद मुनि नाम साहिब, डॉक्टर पार्शनाथ श्री महेंद्र सिंह जी सिंह वर्मा। प्रवचन है पंत श्री प्रकाश मुनि साहिब। ये सारा कुछ इनका लिख रखा है। मुद्रक है विजय लक्ष्मी ऑफसेट नागपुर दूरभाष, इतने। और ये है वर्तमान में दामा खेड़ा के अंदर प्रकाश मुनि नाम के कबीर धर्मनगर दामा खेड़ा, शताब्दी वर्ष पर शुभकामनाएं। ये श्री प्रकाश मुनि जी महाराज हैं। ये सन 2004 में इन्होंने कोई ये छापे हैं। अब इसमें क्या लिखा है ये देखिएगा, यहाँ लिखा है इधर, तो इसमें ये परमात्मा कबीर जी का, ये धनी धर्मदास जी बैठे हैं, इनका फोटो लगा रखा है। यहाँ इन्होंने प्रमाण दिया है, धनी धर्मदास जी साहेब सतगुरु कबीर साहिब के अनन्य भक्त एवं परम शिष्य धनी धर्मदास साहिब जी कबीर पंथ के आधार शिला है। धनी धर्मदास जी साहिब के माध्यम से ही सतगुरु का अखंड ज्ञान और अथाह अनुभव सर्वसुलभ हो पाया। स्वयं की ही नहीं बल्कि जन जन की पीड़ा ने धनी को व्याकुल बना दिया, और उनके द्वारा उनसे साधना के हर सम प्रश्न पूछा गया। अब यहां देखते हैं, यह है कसौधन वैश्य कुल में पैदा हुए धनी धर्मदास जी साहिब का जन्म बांधवगढ़ विक्रमी संवत 1452 की कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरुवार को हुआ था। 1452, और इसमें से 57 कम कर दे, 1452 और यानी 1395 में उनका जन्म बताया, सन 1395 गुरुवार को हुआ था। आपके बचपन का नाम जुड़ावन प्रसाद, आप एक कर्मठ
आदि। आपका विवाह 1480 में पथरटा ग्राम की जादोमती देवी की सुयोग्य कन्या सुलक्षणा देवी अर्थात पंथ की श्री माता आमीन से हुआ और आपके एक पुत्र व एक पुत्री भी हुए। अपार संपत्ति होते हुए भी आप निर्भमानी थे। संवत 1518 में व्यापार व तीर्थ आंटन के दौरान मथुरा में सतगुरु से प्रथम भेंट ने आपको एहसास दिलाया कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी सब आप नाम धन से वो खाली हैं। विक्रमी संवत 1520 में काशी में हुई दूसरी मुलाकात ने आपको सदा के लिए सतगुरु के अनुगामी बना दिया। यहाँ बताते हैं संवत 1500 इसी वर्ष आप सतगुरु को काशी से बांधवगढ़ लाए, आरती कर दीक्षा पाए। सन 1520 में विक्रमी संवत 1520 में और सर्वभावेन समर्पित हो गए। सतगुरु कबीर जी ने साहिब ने आपको आत्मसात किया और सतनाम धन के साथ अटल 42 वंश का आशीर्वाद दिया। इसके फलस्वरूप विक्रमी संवत 1538 में आपके घर द्वितीय पुत्र के रूप में चूड़ामणि नाम साहिब का प्राकट्य हुआ और 1540 में सतगुरु ने एकोत्री चौका का विधान रचा और आपको पंथ का आदेश दिया। सतगुरु के हर आदेश का पालन करते हुए आप विक्रमी संवत 1568 के फागुन के मास में जगन्नाथपुरी में सतगुरु के हाथों का परवाना ग्रहण करके लोक को गमन किया। अब कहने का भाव ये है, इनका जन्म हुआ विक्रमी संवत 1452 में और दूसरा पुत्र 1538 में हुआ। 1538 48 वर्ष तो वो ले लो उधर से पहले वाले और 38 ये जोड़ दो, 48 और 38 86 वर्ष हो गए। 86 वर्ष की उम्र हो गई थी जब धर्मदास जी की उस समय परमात्मा ने कहा कि तू चिंता ना करे, मैंने तेरे को 42 पीढ़ी दे दी, तेरा वंश रहेगा। वंश 42 रहे, तेरा अंश रे। अब धर्मदास जी कहने लगे, हे भगवान, यूं तो काल का दूत नारायण दास और 86 साल की उम्र मेरी, अब परमात्मा क्या होगा कि तेरे एक संतान होगी मेरे आशीर्वाद। अब या उसका गला उतरे नहीं, 86 साल की उम्र होगी, अरे अब संतान होगी, ना भी नहीं करे और यश भी नहीं करे। परमात्मा अंतर्यामी थे कि यह पेट इसका विश्वास दृढ़ नहीं हुआ और वृद्ध गणा हो रहा, कदे मृत्यु को प्राप्त हो जाए, इसका इतना अटड़े कौन हो रहा है। तो परमेश्वर कबीर जी ने ऐसे आशीर्वाद किया। ऐसे सतलोक से एक बालक आया, उसके आंगन में लेट गया, हाथ पैर मारे, नवजात शिशु। अब देख धर्मदास, 10वें महीने तेरी पत्नी के गर्भ से ये बालक जन्म होगा, तेरा जच्चा चाहे ना जच्चो। ने बोला जी जच गीत है। जब इसी लीला देखी और फिर वो लड़का वापस, बच्चा वापस कर दिया, आत्मा गई। 10वें महीने आमिनी के पेट गर्भ से चूड़ामणि जी का जो है जन्म हुआ। उसको मुक्तामणि नाम साहिब भी कहने लगे। तो कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था कि भाई ये पहला मंत्र देना सिर्फ 5 नाम का, ये और मंत्र भी डिस्क्लोज ना करना। सतनाम ये 2 अक्षर का और सार शब्द। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाए। सार शब्द ये बाहर जो पढ़ी या बिजली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अब धर्मदास तो पक्के थे, जो कह दिया सतगुरु ने फाइनल है। फिर परमात्मा कबीर जी ने उनके पुत्र चूड़ामणि से, जब वो छोटी उम्र के थे, तो उस समय उनसे कहा कि उनको आदेश दिया कि ले बेटा ये 5 नाम जाप करना और आगे अपने उत्तराधिकारी को भी ये देना और उसी को यही आदेश देना, ये नाम जाप करता रहे। ठीक है। फिर कबीर परमात्मा ने कहा धर्मदास, जब तेरी 6ठी पीढ़ी आओगी ना, तब ये 5 नाम भी समाप्त हो जाएंगे। काल
वहां झपट्टा देगा। और मेरा वचन ना खाली जाई, ये मैं साची कह रहा हूं। तो धर्मदास चिंतित हो गया कि हे परमात्मा, फिर ये मेरे बालक कैसे पार होंगे? वंश तो आपने दे दिए 42 पीढ़ी, तो ये बच्चे पार कैसे होंगे दाता? तो परमात्मा वो बहुत चिंतित हो गया। तो परमेश्वर ने कहा कि इस काल ने कहा था मैं 12 पंथ चलाऊंगा नकली, कबीर पंथ के, कबीर जी के नाम थे। उन 12 पंथों में से जो 12वां पंथ चलेगा गरीबदास का होगा। उस गरीबदास वाला पंथ जब चल चुका होगा, उस गरीबदास वाले पंथ से यानी गरीबदास जी से मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी। और उसमें गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के मैं ही आऊंगा। और जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे न कलयुग ने, उस समय आप देखना और सब पंथों को खत्म करूंगा, सच्चा ज्ञान बताऊंगा और सभी पंथों को खत्म करके एक पंथ चलाऊंगा। तो सारा विश्व नाम लेगा, सारे पार करूंगा उस समय के। तो तेरे वंश भी हो जाए बेटा, पार क्यों चिंता करता है? तब धर्मदास का दिल डटया। ने बोला भगवान, आज तो ऐसे नेक आदमी हैं और अभी ना मान रहे आपकी बात ने। आप तो कह रहे हो कि आगे तो घोर कलयुग आएगा, तब कैसी बात बनेगी? तो परमात्मा ने कहा या चिंता छोड़ दे, ये मेरा काम है। और जो मैं आज बोल रहा हूं ना, यह बात है, ये उसमें सच्ची होगी कि पूरा संसार मेरी शरण में आओगा और मेरा ही ज्ञान पूरे विश्व में रह जाएगा। सारे बच्चे मुझे पहचानेंगे और मोक्ष प्राप्त करेंगे जो नाम ले लेंगे सतनाम। तो जब पूरा हो, जब सच्चा होगा, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, तब तक तो ये निराधार दिखाई देगा। अब आपको अब वर्तमान में कबीर पंथ का जो फैलाव है सबसे ज्यादा इन दामा खेड़ा वाले गद्दी से है। इन कहते हैं 30,000 तक महंत बना रखे हैं और वो आगे नाम देते हैं और फिर वो साल में 2-3 ये प्रोग्राम करते दामा खेड़ाले। वो सभी महंत आके और उनका पूजा चढ़ाते हैं। इनने तो रजवाड़े बना रखे हैं। जैसे एक सेंटर का राजा होता था, आगे छोटे छोटे राजा छोड़ दिए होते थे और वो फिर सारे उसको टैक्स दिया करते थे। ये वो सांग जोड़े न के लेना देना किसी के मोक्ष से कख नहीं पता इन दामा खेड़ा वालों का। अब दिखाता हूँ थोड़ी सी झलक इन दामा खेड़ा वालों का क्या ज्ञान था, ये कैसा भगवान को जाना है मन। और फिर दिखाते हैं अपने आत्माओं, आपका सौभाग्य है। अब इस परमात्मा के पाने वाले काम को और इस सारे कार्यों को वही करेगा जो इससे परिचित हो जाएगा। जैसे हम छोटे छोटे थे, वैसे वर्तमान में भी ऐसा ही है, लेकिन पहले और ज्यादा कठिन काम था। इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ और किसान जैसे दिसंबर और जनवरी का महीना और ये हरियाणा और पंजाब का क्षेत्र शीत लहर चले हैं और ऊपर से छोटी मोटी बूंदों का भी जुगाड़ हो जाए कई बार। तो किसान जब गेहूं बीज देता है, रात्रि के समय नहर के पानी से उसके सिंचाई का नंबर फिक्स होता है। इतने बज के इतने मिनट पे आपको जल मिलेगा सिंचाई के लिए और उस स्थान से आपने लेना पड़ेगा, वहां से काटना पड़ेगा, फिर अपने खेत में ले जाना पड़ेगा। तो वो सीमित समय होता है, घंटा आधा घंटे का। अगर उस समय किसान अपने मौके पर नहीं पहुंचा तो उसका सिंचाई हो नहीं खेत में और उसके बालक भूखे मरे, फसल हो नहीं सकती। तो वो जिस समय हम रजाइयों में बढ़कर चारों तरफ से दाब के कमरे के अंदर सो रहे होते हैं, वो किसान क्योंकि वो परिचित है, यदि आज मैंने थोड़ा सा आलस कर दिया और सिंचाई नहीं की अपनी फसल की, मेरे बालक भूखे मर जाएंगे और मैं निर्धन हो जाऊंगा। तो वो परिचित है उस प्रोसेस से, वो तुरंत उठकर चल देता है, चाहे नमूनिया हो और चाहे कोई सांप काटे, कुछ भी हो, वो उस काम न करके छोड़ेगा और सफल हो जाता है। और वहां जाके कंबल को भी उतार के रख देता है, जब पानी में बढ़ के कस्सी से मिट्टी डालता अपने खेतों में पानी लगाने के लिए। तो पुण्यात्माओं,
वो व्यक्ति इस काम को करेगा। यहाँ इतनी दूरदर्शी आ रही है पुण्यात्मा, कहाँ से 2-2 हजार किलोमीटर से चल कर आगे, तो वही आएंगे यहाँ पर जो इसको समझ जाएंगे कि ये काम तो करना पड़ेगा, ना तो बिजली गिरगी, ये जीवन फिर मिला नहीं मनुष्य का, ये अवसर मिला नहीं, ऐसा संत नहीं मिला जो दास परमात्मा ने बना के भेज दिया, और यू ज्ञान मिला नहीं। तो फिर इस मनुष्य शरीर ने के चाटांगे हम, ईसा एक गदारी साहब मनुष्य जिसने भक्ति नहीं करी, फिर वो सारा दिन लद्दा अंडाइयो, फिर अपने माया जोड़ में लद्दा फिरता है। तो इस ज्ञान से जो ऐसे परिचित होगा वो आओगा सिर दड़की बाजी लाके, और वो सफल होगा। अब ये कितना बढ़िया मौसम, ना घनी सर्दी ना गर्मी, और इसका थोड़ा सा लाभ उठाएंगे। अब हम आपको घंटा आध घंटा फालतू अधिक समय ज्ञान देंगे, ये बार समय मिलता है। सोचा था संग जन्म हो गए, कुत्ते बन के गली में सोवांगे, कोई ना सोने दे, आता जाता मारे लठ ट्या ट्या करते भागते हंडाएंगे। तो इस घड़ी इस ऐश्वर्य ने छोड़ के अब हमने थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और घनी भी नहीं, क्योंकि ज्ञान समझ में फिर तो भक्ति तो बहुत आसान है। चलते फिरते बस में कहीं पर भी मालिक का नाम जाप करना है, नाम से मोक्ष होगा। कोई बात अठयोग करना है नहीं, इसमें अठयोग तो बकवादी लोग करते और कराते हैं, किसी संत ने नहीं किया। परमात्मा कपड़ा बुनते थे, भक्ति करके भी दिखाते थे कि ये है मार्ग भगवान के पाने का। तो अब आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं जो ये दामा खेड़ा वालों ने कितना संसार डबो रखा है, और ये दावा करते हैं कि जो धर्मदास की गद्दी पे हैं हम, और कबीर साहब ने कहा था इससे जो नाम लेगा वो पार होंगे। नहीं, कबीर साहब जी ने ये कहा था कि 6ठी पीढ़ी में ये 5 नाम भी समाप्त हो जाएंगे। ये और ही एक शब्द सा सेलेक्ट कर लिया इन्होंने कबीर सागर से, अजर नाम अमर नाम पाताले सब सिंधु नाम, यही हंस का काम 5 ले हंसा उड़ जाई। ये मंत्र है कोई? ये तो एक आरती सी है। अब वो 2 अक्षर का नाम है जो अब थोड़ा सा पहले झलक पहले तो ये दिखाते हैं आपको। ये दामा खेड़ा वालों के विषय में जो परमात्मा ने कहा है, ये है कबीर सागर, और यहां आपको दिखाते हैं कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से। ये प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा परिष्कृत मुद्रक के प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई से। ये इधर इनका ये सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है। इसमें अनुराग सागर नामक एक ग्रंथ, एक अध्याय है अनुराग सागर, और इसके पृष्ठ नंबर 138 पे भविष्य कथन अलग व्यवहार है। जस कुछ आगे हुए भाई, सो चरित्र तोहे कहूं बुझाई। कबीर साहब कह रहे हैं धर्मदास जी को कि जब लो तुम रहो तन्माही तो लो काल प्रगटे नहीं। जब तक तू रहेगा ना इसमें, तो तब तक तो काल तेरे पंथ में कोई झटका नहीं दे पाओगा। देखिए, अर्गहो किनार ध्यान बकलाए, जब तन तजो काल तब आए। छेकई तोर वंश को आई, और काल धोख सो वंश रिझाई। फिर तेरे काल आओगा, तेरे वंश को छेकेगा, उसमें छेद कर देगा, और उस धोखे में तेरे वंश गणेरा जी रहेंगे, तेरे वंशाले। आगे देखो, वंश तुम्हारा अनुभव कथ रखही, नाद पुत्र की निंदा भखी। सोई पीढ़ी है हंस कड़ियारा, ताको होए बहुत अंकारा। जो तेरी पीढ़ी के होंगे उनमें अभिमान घना हो जाएगा। कड़ियारा स्वार्थ आए चिन्ह न पावे, अनंत जीवन के भटकावे। और जीवों को भटकाओगे अपने स्वार्थ के कारण, सच्चाई को नहीं
ग्रहण करेंगे। ताते तो हे कहूँ समझाई, अपने वंश देव चिताई। नाद पुत्र जो प्रगट हुई, ताको मिले प्रेम से सोई। कमाल पुत्र जो मृतक जिवाया, ताके घट में दूध समाया। अब कबीर साहब ने बताया है कि जैसे मैंने एक कमाल नाम के लड़के को जीवित किया था और वो एंडी पाक गया, फिर बाद में अपने आप ला गया नारा सांग जोड़ के, तो इसी तरह तेरे वंश वाले भी अभिमानी हो जाएंगे। एक तो नाद का पुत्र होता है वचन का, एक बिंद का होता है। बिंद का वो होता है जो माता पिता से वंशज होते हैं उनके बच्चे, और एक नाद कहो चाहे वचन कहो, नाद का होता वचन से। जैसे आप जी हमारे बच्चे और बच्ची हो गए, बेटा बेटी, हम इस दास के वचन के बच्चे हो और शरीर के बच्चे अलग हैं। तो इसी प्रकार धर्मदास जी के जो बिंद के हैं वो तो है ये महंतर दामा खेड़ा वाले, और वचन के हैं उनसे हटकर जैसे इस दास वचन का उनका शिष्य पुत्र है, क्योंकि गरीबदास जी कबीर साहब का वचन का पुत्र था। फिर उनसे ही आगे चलते हुए हमारा जन्म हुआ, उसी पंथ में जन्म हुआ, माँ से जन्म अलग से हुआ, तो वो है नाद के। और यहाँ कबीर साहब कहते हैं इन बिंद वाला ने तो बैठाया सदा, ये नाद वालों से मेरा पंथ उजागर होया, वचन वालों से जो वंश परंपरा से होते, वचन परंपरा, वंश से नहीं, वचन परंपरा से। ये देखिएगा अनुराग सागर 139 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं कबीर सागर का। ताते धर्मनी मानो सिखाई, नाम थाप सोपो भाई। ये नाम है नापनी। नाद पुत्र के सोपो सोई, पंथ उजागरता से होई। और वंश कर है अहंकार बहुता, तेरे वंश वाले तो बहुत में अहंकार करेंगे। हम हैं धर्मदास कुलपुता, हम तो धर्मदास के कुलपुत्र हैं। और जहां हंगता हम नाही, जहां विमान है वह मैं नहीं। और धर्म नहीं देखो परख मन माही, जहां हंगता काल स्वरूपा, जहां विमान है वह काल है। नहीं पावे सतलोक अनूपा। धर्मदास में तो उतर है वंशा, यही बात को मेटो संसा। नाम भक्ति जो दृढ़ के धर ही, सुनो धर्मनी वो कैसे नीतर ही। रहनी रहे तो सभे उभारूं, और वचन गह तो तेरे 42 तारूं। और वचन गह सो बंस हमारा, बिना वचन नहीं उतरे पारा। चाहे तेरा बेटा हो चाहे तेरे वंश के हो, जिन्होंने हमारे सतनाम को नहीं ग्रहण किया वो पार नहीं हो सकते। आगे देखना यहाँ क्या बताया है अनुराग सागर की 140 पृष्ठ पर। कहते हैं नाद बिंद जो पंथ चलावे, चूड़ामणि हंसन मुक्तावे। फिर क्या बताया धर्मदास तो वंश अज्ञाना, तेरा वंश अज्ञानी है, होएगा चिन्ह नहीं वो अंशदाना। जस कुछ आगे हुए है भाई, सो चरित्र में कहूँ बुझाई। कहते छठी पीढ़ी बिंद तू होई, तेरे बिंद का, तेरे शरीर का जो तेरी पीढ़ी का जो छठी पीढ़ी आओगी, तो भूले वंश बिंदु तो सोई। और टकसारी से ले है पाना, टकसारी को ले है पाना। अस तो बिंद होए अज्ञाना, अस तेरे बिंद के, तेरे ये परंपरा वाले ऐसे अज्ञानी हो जाएंगे, वो छठी पीढ़ी में ये बात बिगड़ेगी। चाल हमारा बस तुम झाड़े, टकसारी के मत सब मांडे। चौका तैसे करे बनाई जैसे जैसे। ये क्या बताया है कि छठी पीढ़ी में, छठी पीढ़ी बिंद तू होई, तेरा बिंद जो होगा भूले वंश और बिंदु तो सोई। टकसारी को ले है पाना, अस तो बिंद होए अज्ञाना। वो टकसारी वाला नाम ले लेगा और ये असली नाम छोड़ देगा। अपने आत्माओं धर्मदास जी इस बात से चिंतित हो गया कि अब बात बिगड़ेगी। और दिखाता हूं आपको छठी पीढ़ी में क्या हुआ कि ये 5 नाम जो दास आपको देता है, 7 मंत्र वर्तमान में परमात्मा का आदेश है, कंप्लीट कोर्स देना है। प्रथम और लास्ट का नाम नहीं था उस समय, केवल बीच के नाम थे। और ये नाम है इन कमलों से आगे हमने निकलने के और यहाँ की सुख सुविधा प्राप्त होने की। तो ये इसलिए दिए थे कि इस बिचली पीढ़ी तक ये मनुष्य जन्म प्राप्त करते आ जाएंगे इस प्रथम मंत्र तक।
और फिर इन सब को पार कर दूंगा। तो क्या हुआ ये दास बताता है, छठी पीढ़ी का जो इनका महंत था उसको अन्य व्यक्तियों ने, क्योंकि लोग कुछ समझदार से हो गए, पंथ का कुछ विकास घना हो गया इनके का, आम आदमी कहने लगा तुम बातें करते हो सतलोक और सचखंड और सतपुरुष की, हर नाम देते हो इन देवताओं की के पांचों, तो फिर ये क्या थारा पंथ हुआ? तो टकसारी कोई पंथ जो नकली पंथ था, कबीर पंथ, उसके कारण वो भ्रमित हो गया छठी पीढ़ी वाला महंत, उसने वो मंत्र त्याग दिए। सचमुच ये तो ऐसा ही है, उसकी अपनी अल्प बुद्धि ने सोचा और वो हे कबीर सागर से ले लिया उसने, अमर नाम अजर नाम पाताल सब सिंधु नाम, यही हंस का काम। और पूरे इस कबीर पंथ में इस दामा खेड़ा से संबंधित यो है नाम देते हैं, एक पूरी आरती सी सुनाते हैं, ये खाक नाम है। ये तो उस नाम की महिमा है, उस जो नाम आपको दिया जाएगा वो अजर है, वो अमर है, और उससे ही आपका मोक्ष होगा। एक पुस्तक है इनकी जो दामा खेड़ा के द्वारा प्रकाशित है, उसका नाम है सुमरण शरण गह 42 वंश, लेखक महंत श्री हरि सिंह राठौर, पृष्ठ 52 पर लिखा है, देखिएगा। उस पुस्तक की फोटोकॉपी हमने लगा रखी है, प्रमाण है पुस्तक सुमरण शरण गह 42 वंश, लेखक महंत श्री हरि सिंह राठौर, पृष्ठ 52 की ये फोटोकॉपी है। ये आप पहले लिख रहे हैं दामा खेड़ाड़े इस सारी वाणी को, और देखिए वाणी, सुन धर्मनी जो वंश नसाई, जिनकी कथा कहूं समझाई, ये 93 नंबर तो दुआ है। काल चपेटा देवे आई, मम सिर नहीं दोष कुछ बाई, ये 94 नंबर साखी है। और शपथ यानी 7वां और 11वां और त्रयोदश यानी 13वां अंसा, शपथ एकादश त्रयोदश अंसा और 17 ये चारों वंशा, इनको काल छलेगा भाई, मिथ्या वचन ना हमरा जाई। कबीर साहब कह रहे जब जब वंश हानि हो जाई, शाखा वंश करे गुरुआई, 10,000 शाखा हुई पुरुष अंश वो ही कहलाई। वंश भेद यही है सारा, मूड जीव पावा नहीं पारा, और भटकत फिरे हैं दौरा ही दौरा, वर्ष 42 गए के ही ठोरा। अब सब अपनी बुद्धि के भाई, और अंश वंश सब तेरे जावन साई। इना आप पे लिख रखा, अपनी एक पुस्तक बना रखी है इन्होंने जो दामा खेड़ा से मिलती है, उसके इस पृष्ठ पे ऐसा लिखा है। अच्छा, आगे फिर क्या बताया है? पुस्तक है पुस्तक धनी धर्मदास जीवन दर्शन, देखिए इस पुस्तक की फोटोकॉपी है ये। 14वीं महंत गद्दी का परिचय, पुस्तक धनी धर्मदास जीवन दर्शन एवं वंश परिचय, पृष्ठ 49 पर लिखा है कि 13वें महंत दया नाम के बाद कबीर पंथ में उथल पुथल मची, काल का चक्कर चलने लगा, क्योंकि इस परंपरा में कोई पुत्र नहीं था। तब तक व्यवस्था बनाए रखने के लिए महंत काशी दास जी को चादर दिया गया। कुछ समय पश्चात काशी दास ने स्वयं को कबीर पंथ का आचार्य घोषित कर दिया तथा खरसिया में अलग गद्दी की स्थापना कर दी। यह देख तीनों माताएं रोने लगी कि काल का चक्कर चलने लगा। बाद में कबीर पंथ के हित में 2.5 वर्ष के बालक चतुर्बुद्ध साहिब को बड़ी माता साहिब ने गद्दी सौंप दी, जो गर्दमनी नाम साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब सुन लेना, इनके सारे इतिहास दिखा दूंगा आपके सामने के सांग था। अब क्या हुआ, 13वीं पीढ़ी जब आगी, इनका कोई बालक नहीं था, तो फिर क्या हुआ, एक काशीदास नाम के महंत को, भगत को चादर दे दी, तू इस दामा खेड़ा की गद्दी ने संभाल ले। उनके फिर बाद में हो गया एक बालक। जब वो लड़का 2.5 साल का हो गया और काशीदास ने पता लग गया तेरी गद्दी खिसकेगी, ये बालक हो गया 10 वर्ष के बाद इसने बैठा देंगे 10-15 साल में, वो वहां से आप भाग गया और उसने खरसिया नामक शहर में जाकर
अपने आप को आचार्य घोषित कर दिया कबीर पंथ का कि मैं उस गद्दी ने यहां ठा लिया। उधर से उनने क्या सोचा, 2.5 साल के बालक को और गद्दी पे बैठा दिया। माता ने बेटा बैठा दिया मेहनत गद्दी पे और वो बन गया संत। उनका कक्का बेरा नहीं, इन्हों बैठा बैठा रखा है। और वो कौन बना? वो गर्द मुनि नाम साहेब, जो श्री प्रकाश मुनि साहेब के जो वर्तमान में गद्दी में बैठा दामाखेड़ा, उसका पूज्य पिताजी। अब उधर खरसिया का थोड़ा इतिहास उड़ा दो। खरसिया से एक उदित नाम साहेब का एक संत ने आकर के काशी के अंदर लहर तारा तालाब जहां परमात्मा प्रकट हुए थे, वहां आकर अपना न्यारा चमटा गाड़ दिया, वहां डेरा बना दिया। उस उदित नाम साहेब वाली गद्दी पर वर्तमान में एक अर्ध नाम साहेब, पहले विजय शास्त्री नाम था उसका, अब वो अर्ध नाम साहेब वहां गद्दी पर बैठा दिया। और उन का पता नहीं, उनसे प्रश्न कराया किसी ने कि सृष्टि रचना सुनाइयो। ने बोले काल के आदेश से, परमात्मा के आदेश से काल ने 3 लोग रच दिए भैया सृष्टि रचना। अरे थारा गजब भैया, यह तो ऐसी सृष्टि रचना है जैसे एक लड़का इंटरव्यू देने गया था। इंटरव्यू लेने वाले ने कहा, पूछा भाई महाभारत याद है तेरे? कहा जी उंगलियां पे याद है मेरे। तो 500 पांडवों के नाम बता। उसने बताया जी एक सी भीम, एक सी ओदा वड्डा बिरा, एक होर सी, एक उस तो छोटा सी, एक दा नाम मैं भूल गया। वो बता दिए, वो सुना दी उसने 500 पांडवों के नाम। तो इन ने ऐसी सृष्टि रचना सुना रखी है। और ये सदगुरु को, कबीर साहब को सदगुरु मानते हैं, परमात्मा को निराकार कहते हैं। ये बैठा बैठा रखा है इन्होंने। कबीर साहब को तो एक सदगुरु मानते हैं, सिर्फ एक संत, और वहां जाकर लीन हो जाते हैं, उसमें जैसे समुद्र में बूंद मिल जाती है। अब गर्द मुनि नाम साहिब के थोड़े से वचन दिखा दूं आपने, आपका विश्वास हो जाएगा सचमुच इन सब ने बैठा बैठा रखा है। ये देखिएगा, एक ये पुस्तक है सदगुरु कबीर की जीवन धारा, लेखक हैं पंत श्री गर्द मुनि नाम साहिब, आचार्य कबीर पंथ, प्रकाशक है सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली प्रतिनिधि सभा, कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा जिला राय। ये पहले मध्य प्रदेश था, उसमें से छत्तीसगढ़ बन गया ये। अब ये पुण्यात्माओं 13वीं गद्दी में उथल पुथल होगी। कबीर साहब या पहले करे हैं धर्मदास व जीवन दर्शन पुस्तक में, और उसमें सुमरण गह शरण 42 वंश के में कि परमात्मा की वाणी है कबीर साहब की कि 7वां 11वां और 13वां इनको काल ठगेगा। जब 7वां ठग लिया आगे खाक रहेगा इनके पास। जब उड़द बिगड़ ली सारी कहानी, रही खीन ने बिगाड़ दिया काम, फिर बाकी क्या नहीं। अब इसमें दिखाता हूं आपको इस पुस्तक में। ये है श्री गर्द मुनि नाम साहेब, देखिएगा ये है सदगुरु कबीर साहब की जीवन धारा नामक पुस्तक है, और इसके लेखक हैं पंत श्री गर्द मुनि नाम साहिब, आचार्य कबीर पंथ, प्रकाशक सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली प्रतिनिधि। ये आपको दिखाई दिया, और ये इनका स्वरूप है गर्द मुनि नाम साहिब, जो 2.5 साल का बच्चा गद्दी पर बैठाया था, वो है ये। अब इस पुस्तक के आपको 5 पृष्ठ पे दिखाते हैं, 4-5 पे। ये देखिएगा, ये 4 पृष्ठ है। ये क्या कथा सुनाता है आगे से कि सदगुरु कबीर साहिब का सत स्वरूपी होना और अंत में निराकार में लीन हो जाना उनकी विशिष्टता है। वे वहीं से आते हैं जहां परम शांति है, आनंद है और अनंत प्रकाश है। हो गया इनका भी अंत। गर्द मुनि नाम साहिब कह रहा है कि कबीर साहब वहां से आते हैं और फिर उसमें जाकर लीन हो जाते हैं, अनंत प्रकाश है जैसे बूंद समुद्र में। अब देखिएगा एक पुस्तक और है, गर्द मुनि नाम साहिब उस 2.5 साल के बालक ने, यानी सदगुरु कबीर ज्ञान पयोनिधि नामक ये पुस्तक है।
सदगुरु कबीर ज्ञान पयोनिधि, और ये है आचार्य गिरधमुनि नाम साहिब के द्वारा लिखी गई है। सदगुरु कबीर साहिब धर्मदास साहिब वंशावली प्रतिनिधि सभा, कबीर धर्मनगर, दामाखेड़ा, जिला रायपुर, मध्य प्रदेश में यह प्रकाशित है। और इसके मुद्रक कौन है? गीता प्रिंटिंग प्रेस, सती बाजार, रायपुर, मध्य प्रदेश से। अब इसके आपको दिखाते हैं एक झलक इनके ज्ञान की है। ये 34 पृष्ठ है और यहां देखिएगा 35 पृष्ठ पे, ये 35 पृष्ठ है। सदगुरु कबीर साहिब का सतपुरुष, यानी कौन था सदगुरु कबीर साहिब का सतपुरुष, ये क्या बताना चाहते हैं? यहाँ इन्होंने क्या किया है कि अध्यात्म विद्या ब्रह्म को विद्या है, ब्रह्म की विद्या है, ये गिरधमुनि नाम साहिब कह रहे हैं। और यह ब्रह्म समस्त पिंड और ब्रह्मांड में समभाव में अनुस्यूत है, यानी फैला है। यही ब्रह्म चराचर का मूल तत्व है। समस्त भारतीय मनीषियों ने इस गुण में जगत पर विचार करके यह निष्कर्ष निकाला है कि इसमें दो अत्यंत स्पष्ट तत्व हैं। पहला जगत का मूल तत्व जो सत्य, शाश्वत, सदा एक रस, चेतन और इंद्रिया अतीत है। दूसरा जगत का बाह्य स्वरूप जो असत्य, परिवर्तनशील। ये 36 पृष्ठ पे नाशवान, जड़ और इंद्रियों के विषय हैं। इस मूल तत्व को भारतीय दर्शन में ब्रह्म के नाम से घोषित किया गया और इसी परम तत्व को सतगुरु कबीर साहिब ने सतपुरुष के नाम से संबोधित किया है। यह सतपुरुष सर्वथा एक रस, सर्वथा सर्वतर एक रस रहता, इसकी सत्ता नित्य रहती। अब आगे इसके ज्ञान का अंत ब्रह्म को ही कबीर साहब ने सतपुरुष बताया है। देखियो डबो रखा देश का देश इन्होंने। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म तो युग काल है, ज्योत स्वरूपी निरंजन है। और सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म है, जो गीता जी में भी कहा है। ब्रह्म गीता ज्ञानदाता ब्रह्म खुद कह रहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और ये नो कहें कबीर साहब तब उसमें जाकर लीन हो जाते हैं फिर चेतन प्रकाश में। और फिर कबीर साहब ने ब्रह्म को ही सतपुरुष बताया है। ये इनके गिरधमुनि नाम साहिब, यानी वर्तमान में जो प्रकाश मणि नाम के साहिब वो बैठे हैं, प्रकाश मणि नाम साहिब उनके गुरुजी हैं और उसके पिताजी हैं उनके, वर्तमान वाले के ये पिताजी जिनका यू ज्ञान है तो बेटे का क्या ज्ञान होगा? वही ज्ञान जो का तो इसका है। इसके सत्संग सुने, उसके प्रवचन पर रखे उसने, नो का नो वही एज इट इज उसने सारा वर्णन कर रखा है। तो बैठा दिया ना पूरे मानव समाज का। अब इसी पुस्तक के सदगुरु कबीर ज्ञान पयोनिधि के 185 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको इनकी अकल। ये 184 है, पुस्तक वही है। और यहां देखिएगा, यहां पर ये है सदगुरु कबीर साहिब का व्यक्तित्व। किसे थे वह, कौन थे? सत्य तो यह है कि सतगुरु शासन व्यक्ति प्रधान ही नहीं है, वह तो विचार प्रधान है। पार्थिव कलेवर धारण के निमित्त निर्मित से सतगुरु कबीर साहिब एक मानव मात्र हैं, किंतु सत्य स्वरूपी होने के नाते वे केवल विश्व अनुभूति स्वरूप ही है। यही उनके जीवन का लोकोत्तर स्वरूप है। कबीर साहब एक मानव मात्र है, ठीक है। इनके सुनते रहिए। अपने आत्माओं आपके समक्ष हो गया कि इन दामा खेड़ा वालों का के ज्ञान है। इनके जो वर्तमान में महंत है, उसके पूज्य गुरुदेव और पूज्य पिताजी ये क्या बताते हैं
ब्रह्म को सतपुरुष बताते हैं। कबीर साहब ने ये बताया, कबीर साहब उस परमात्मा में जाकर लीन हो जाते हैं। और परमात्मा कैसे है? धर्मदास जी ने सतलोक देखा, वापस आकर बताया कि वो परमात्मा मनुष्य दृश्य है, जो काशी में स्वयं आए हुए थे, कबीर नाम थे, दुल्हा नाम से, खुद सतपुरुष है। आपके रूबरू इस कबीर सागर में सुबह किया था। तो पुण्यात्माओं, इन्होंने खाकसा ना परमात्मा को। अब जो नाम दास आपको देता है और जिससे मोक्ष होना है, जो धर्मदास जी को प्राप्त हुआ था, वो इन्होंने इस मूल संध्या पाठ में ये डेली पढ़ रहे हैं। जिन पुण्यात्माओं को दास से ये तीनों मंत्र प्राप्त हैं, सतनाम 2 अक्षर का, इसमें एक ओम है, एक गुप्त है, और एक तीसरा सार नाम, सार शब्द आदि नाम से कहते हैं, वो प्राप्त है। वो इसमें आसानी से पढ़ते ही समझ जाएंगे कहाँ कहाँ है। लेकिन आप जो नए भक्त आए हैं उनके लिए एक अलग से प्रमाण सिद्ध होगा कि ये कबीर साहब की वाणी क्या कहती है, धर्मदास जी की वाणी क्या कहती है, कि जाप करना चाहिए और करते क्या है। ये देखिए, ये पुस्तक है मूल संध्या पाठ। संरक्षक हैं पंडित श्री 108 हजूर प्रकाश मुनि नाम साहब, जो वर्तमान में गद्दी पर बैठे आचार्य कबीर पंथ। टीकाकार हैं डॉक्टर पार्शनाथ सिंह। प्रकाशक हैं श्री सदगुरु कबीर धर्मदास साहेब वंशावली प्रतिनिधि सभा दामाखेड़ा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। ये प्रकाशक ये वही है नो का नो। ये कहाँ से छपी है? मुद्रक हैं विजय लक्ष्मी ऑफसेट 1393, प्रियदर्शनी पॉलीटेक्निक कॉलेज के पास, न्यू मंडन लेआउट, नागपुर। इतने थे। अब इसके आपको 33 पृष्ठ पर दिखाते हैं। अब देखो 32 पृष्ठ पे ये जो करते हैं ना, अदर नाम अमर नाम, इसमें स्पष्ट लिखा है कि सतपुरुष का नाम अजर है, अमर है, उसका कभी विनाश नहीं होता, कभी अक्षय नहीं होता। यही शाश्वत तत्व सतगुरु कबीर साहब स्वयं है, जो सोहम रूप में सदा सर्वदा परम सत्य के रूप में विराजमान है। अब देखना, ये कहते दिखत के तैन चश्मिन का फिरा मोतिया बंदरे। अब यहाँ दिखाते हैं ज्ञान गुजरी, इसमें डेली पढ़ रहे हैं। धर्मदास बिलवे करजोरी साहेब सुनिए सुनिए विनती मोरी, काया गुजरी का कहो संदेशा जाते जीव, कहो संदेशा जाते जीव का मिटे अंदेशा। धर्मदास सुनियो चितलाई, काया भेद कहूँ समझाई। कबीर साहब की वाणी है, धर्मदास और कबीर साहब की इसमें वार्ता है। यहाँ आ जाते हैं हम। अब हम आगे चलते हैं इस पे, पृष्ठ नंबर 33 पे। यहाँ पढ़ते आ रहे थे, निश्चय देती दोती पवन जनेऊ, अजप्पा जपे सो जाने भेऊ। यह दोती नेति जो तुम करते हो, ये निश्चय वाली है, विश्वास करना हमारे पर। और यहाँ देखना, ईला, ये पृष्ठ नंबर 34 पे है। ईला पिंगला, इला पिंगला के घर जाई, सुषमना नारी रह ठहराई। ओम सोहम तत्व विचारा, बंग नाल में किया संभारा। मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई। अनहद नाद नाम की पूजा, ब्रह्म ब्राग वेद देव नहीं दूजा। छूट गए कलमस कर्मज लेखा। और ये नैन साहिब को देखा, ये क्या भगवान निराकार है ही नहीं वहां पर। और ये परमात्मा कहते हैं, इन नैनो परमात्मा को दिखा दूंगा तुझे। और आगे दिखाते हैं 37 पृष्ठ पे। इसके 37 पृष्ठ पे देखिएगा, क्या बताते हैं। योगी लोग सुषमना सवर के, ये अनुवाद इनका अपना है, मालिक की वाणी का, ये सही नहीं, के सहारे ओम एवं सोहम तत्व का विचार करके बंक नाल में प्रवेश करते हैं। ये अनुवाद कर रहे हैं उस वाणी का जो दास ने पढ़ कर सुनाई। साधक अपने मन को मारकर सुन शिखर चढ़ जाते हैं तथा सतलोक में
मानसरोवर में बैठकर मल कर स्नान करते हैं। ऐसे विवेकी संत गगन मंडल में प्रवेश कर अनहद नाद को सुनते हैं और सतनाम की पूजा करते हैं। ये सतनाम में ये 2 अक्षर का है, नैना वेरा, सतनाम की पूजा करते हैं। सतनाम का स्मरण करने से मन, वचन और शरीर के द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों के कारण उत्पन्न विष विकार से मुक्ति मिल जाती है। अब देखो, परमात्मा की उस वाणी का इसने अनुवाद यहाँ किया है, जो इसमें लिखा है कि ये 34 पृष्ठ पर भी आपको पढ़ के सुना से परमात्मा की वाणी है। अष्टकबल दल चक्कर सूझे, योगी आप से बूझे, इला पिंगला के घर जाई, सुषमना नार रह ठहराई, ओ हम सोम तत्व विचारा, बंक नाल में किया संभारा, और मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर बैठे नहाई, आनंद नाद नाम की पूजा। ये इसका अनुवाद इन्होंने यहाँ किया है। और ये मंत्र यही सतनाम है, ये केवल सतनाम को ही मंत्र मानते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र जी आप कहाँ से हैं? नंगलाकरण जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। भूपेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 21 अक्टूबर 2016 को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, मैं कृष्ण भगत था और राधा स्वामी पंथ से भी जुड़ा था। राधा स्वामी पंथ से मुझे जुड़े 4 साल हो गए थे, जिसका कोई मुझे बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन ये था कि जुड़े तो रहना ही है, भक्ति तो करनी है ही। सर आप 4 साल से राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे और कृष्ण जी की भी भक्ति करते थे, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? कारण ये हुआ कि जो हम पर दुख थे वो बरकरार बने हुए थे। अचानक हॉस्पिटल में जॉब करता था मैं, तो वहाँ एक रोबिन, इनकी संत रामपाल जी महाराज का शिष्य था रोबिन, वो मिला मुझे और उसका मैंने लॉकेट देखा, संत रामपाल जी का उसके गले में लॉकेट देखा। मैंने इनसे कहा, मैं इनकी इन चीज़ों में मत पड़ भाई, ये बुरी चीज़ें हैं, ये साधु महात्मा बहुत हैं आजकल, जगह जगह नए 2 प्रवचन देते हैं और गुरु बन जाते हैं, किसी के पास कुछ नहीं है, इनको छोड़। तो उसने इस बात से बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, ये गुरु ऐसे नहीं है। मैंने कि सब ऐसे ही कहते हैं। तो कुछ बातें चली, तो एक दिन उसने जो है कृष्ण जी के बारे में कुछ कमेंट करा। कृष्ण में भगत था पहले से ही, इष्ट रूप में मानता था कृष्ण जी को। तो मैंने कि भाई तो जो भक्ति कर रहा है करता रहे, लेकिन कृष्ण जी के बारे में कुछ भी मत बोल, क्योंकि मैं उनकी पूजा करता हूँ और वो मेरे भगवान हैं। यही कहा था कि कृष्ण जी जो नासवान है और ये आपके दुख दूर नहीं कर सकते, ये आपको मोक्ष भी नहीं दे सकते, जो आपके प्रारब्ध में हैं, जो पाप कर्म हैं, वो ये नहीं काट सकते। तो उसकी बातें मेरी कुछ समझ में आई भी और नहीं भी। मैं उससे जो है मेरा उसका फ़िलहाल झगड़ा हो गया हॉस्पिटल में ही। हमारा इतना झगड़ा हुआ दोनों का कि दोनों हम बराबर रहे, ना वो पिटा ना मैं पिटा। तो ये सारे हॉस्पिटल के जो सर थे, हमारे सीनियर डॉक्टर थे, वो आ गए थे वहाँ पे, भाई क्यों झगड़ रहे हो? तो मैंने कहा जी ये हमारे कृष्ण जी को ऐसा कहता है, ये किसी बाबा के पास जाता है तो जाता रहे, लेकिन कृष्ण जी के बारे में ऐसा तो मत बोल। तो वो फिर भी चुप नहीं हुआ, जो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य था वो फिर भी चुप नहीं हुआ, कृष्ण जी के बारे में बोलने लगा। वो फिर उसने अपने मोबाइल में क्या करता था, वो अपने मोबाइल में पूरी गीता नोट किए हुआ था। उसने मोबाइल में ही गीता का श्लोक, मतलब गीता का श्लोक जो है वो दिखा दिए उसने कि देख ये कृष्ण जी क्या कह रहे हैं इस गीता में, जो भी है उसमें। मैंने की अच्छा, हमने तो गीता पढ़ी भी नहीं थी, पढ़ते थे तो उसे शौक से पढ़ते थे, जो समझ में नहीं आता था श्लोक उसे पीछे कर देते थे। मैंने ये समझ में ना रहा, अगला पढ़ेंगे। तो मैंने कि यार ये तो बात ठीक है, मैंने कुछ तो बात उसकी समझी। मैंने कि यदि ये पूर्ण परमात्मा हैं तेरे हिसाब से, संत रामपाल जी महाराज जैसे वो दावा करता था कि यही पूर्ण गुरु हैं और यही परमात्मा है, मैंने कि ऐसा कुछ नहीं है। यदि है तो मुझे आज 25 साल से मैं भटक रहा हूँ जिस परमात्मा की तलाश में, और जिन दुखों को दूर करने के लिए मैं पर्वत डोला भगवान को पाने के लिए, वो भगवान मुझे नहीं मिले। यदि मेरे दुख दूर होते हैं यहाँ तो मुझे नामदान दिलवा, फिर मैं जानूंगा कि ये ही परमात्मा है। सर क्या दुख थे आप पर? सर मुझे सबसे पहले तो भूत प्रेत की समस्या थी। भूत प्रेत ऐसे थे कि वो दिखते नहीं थे, लेकिन मेरा अंदर से मुझे ऐसा शैतान बनाए रखते थे। मतलब मैं किसी की नहीं सुनता था, चाहे वो घर वाला है या बाहर वाला है, मैं अपने मन की करता था हमेशा। और किसी भी चीज़ को तोड़ फोड़ करना, और जो घर वाले कहते थे वो नहीं सुनता था, और जो दुर्व्यसन थे समाज में उनमें लिप्त रहता था। दुर्व्यसन जैसे कि मार पिटाई,
झगड़े, गलत काम, पढ़ाई लिखाई नहीं करना, घर वाले पढ़ाते थे वो भी नहीं करता था मैं, तो वो सारी चीज़ें मैं करता था। और मुझे मलेरिया था, बचपन से लेके मेरे सिर में दर्द रहता था। मुझे तो नहीं पता था कि मुझे मलेरिया है क्या, ये तो डॉक्टर से जानते थे, तो मैं अलग था। तो मुझे जांच कराई डॉक्टरों ने, उसमें मलेरिया आया पॉजिटिव, दवाई हुई, इसकी इलाज कराया, लेकिन उसमें जो कोई मुझे लाभ नहीं हुआ। तो फिर भगत सियाने को भी दिखाया, घर वालों में, पापा जी ने, मम्मी जी ने। भगत सियाने से भी दिखवाया, जो मुल्ला मौलवी थे, मैंने कोई नहीं छोड़ा। पैसे भी लिए गए मुझसे, पैसे ले लेके मैंने उनसे जो भगवान का आशीर्वाद लिया, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं हार के थक के एक कोने में बैठ गया था। तो अचानक मुझे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य रोबिन दास था शिवाली की तरफ से, उससे मुलाकात हुई। तो उससे मेरी सारी वार्तालाप हुई, कृष्ण जी के बारे में गलत बोला था। फिर सारी बातों के बाद वो बोला कि मैं तुझे ऐसे नामदान नहीं दिलवा सकता, वहाँ के कुछ नियम है, पहले तू ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़। मैंने कि भाई मेरे पास पुस्तक पढ़ने का टाइम नहीं है, तू वहाँ पर ले चल, यदि वो भगवान है तो मैं तभी मानूंगा, कोई भी चीज़ मैं हाथ नहीं लगाऊँ किसी भी पुस्तक से, नू ऐसे नहीं हो सकता, नू इसमें मेरा कुछ स्वार्थ नहीं है। तो फिर मैंने कहा भाई ठीक है पुस्तक दे। तो उसने अपनी ही पुस्तक दी मुझे। मैंने कि मैं पैसे वैसे नहीं दूंगा, मुझे पुस्तक दे दे, मैं बहुत बर्बाद हो चुका हूँ इनके पीछे। पुस्तक का नाम था ज्ञान गंगा। तो उसने अपनी ही पुस्तक मुझे दे दी और ये कह कर दिया कि ये मुझे तू वापसी दे देना। मैंने कि ठीक है मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, पैसे देता और लेता इन चीज़ों में। यदि परमात्मा कोई है तो मुझे खुद यहाँ पे लेकर आएगा, मेरे घर से लेकर जाएगा मुझे और मुझे स्वस्थ करेगा, जब मैं मानूंगा कि वो परमात्मा है। तो उसने ज्ञान गंगा दी मुझे, वो संत रामपाल जी द्वारा लिखित है पुस्तक, जो कि शास्त्र अनुकूल है, वो पढ़ने से पता लगी। वो मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी 2 महीने में। 2 महीने पढ़ने के बाद जैसे ही मैं उस पुस्तक को पढ़ता गया, एक चैप्टर पढ़ा, 2 चैप्टर पढ़े, महीना हुआ, दूसरा महीना हुआ, 2 मंथ तो मैंने पूरी पुस्तक वो पढ़ ली थी। तो उसे पढ़ने के बाद मैं इतना उतावला होगा नाम दीक्षा लेने के लिए कि मैं 2004 से और भी पहले से भटक रहा था इन अपने परेशानियों को लेकर, परमात्मा पहले से क्यों नहीं मिले। तो उसने फिर भी मुझे नामदान नहीं दिलवाया। वो बोला अभी तू ये और बता, ये और कर। उसने बहुत सी क्रियाएं मुझसे जो समझाया बुझाया कि तू ये नहीं करेगा, तू ये करता है, वो करता है। मैंने कि पहले लेकर तो चल। तो हम नामदान सेंटर आए, ये बुलंदशहर में है नामदान सेंटर। तो वहाँ पे गए हम और हमें वहाँ पे नियम समझाए गए, जो संत रामपाल जी महाराज वहाँ नियम बताते हैं, जो भी उनके नियम हैं, कायदे हैं, वो सारे बताए गए हमें और वो हमने नियम समझे। क्या नियम थे सर? नियम ये थे कि कोई सारा कुछ एक बताऊँ, वहाँ पे नेकी के रास्ते पर चलना था। नेकी के रास्ते पर चलने के वो आप भी जानते हो, ठीक है ना, कि नशा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, सारे नेकी के रास्ते पर चलना होता है। और अन्य देवी देवताओं की भक्ति करने के लिए मंदिर में नहीं जाना, और दूसरे की धी बेटियों को अपनी बहन बेटी समझ के ही व्यवहार करना है, ठीक है ना। ये सारे उनके नियम थे, और भी बहुत से नियम हैं, वो सब पता लग जाता है बाद में, लेकिन ये मैंने बता रहा हूँ आपको। तो वो सारे नियम बताए मैंने, वो जितने भी उन्होंने नियम बताए, मैंने कहा मैं एक भी फॉलो ना करूँ। क्योंकि मैं ये सारे जो नियम हैं इनके खिलाफ चलता हूँ, लेकिन इन्हें जब भी फॉलो करूँगा जब मुझे कोई लाभ होगा। तो वहाँ बताया कि आप पहले भक्ति करो, और भगत जी थे वो सेवा कर रहे थे उनके, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, उन्होंने बताया कि आप भक्ति करो, परमात्मा दया करेंगे। मैं कि ठीक है, यहाँ भी देखता हूँ, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तवीज़ जो मेरा निकाला था देवी का, मैं एक बनवाना चाहता था एक भगत से, तो वो मैंने जेब में रख लिया था। मैंने कि फ़ायदा ना हुआ तो मैं इसे बांध लूँगा दोबारा से जाकर, क्योंकि मुझे फ़ायदा होता ही नहीं था कहीं से भी, मैं ऐसे ही रहता था बस। तो फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपके दुख दर्द ठीक हुए, और हुए तो कैसे हुए? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद तुरंत ही बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा आराम हो गया। तुरंत ऐसे समझो जैसे आधा रोग मेरा वहीं समाप्त हो गया, बिना मंत्र और बिना भक्ति किसी भी चीज़ को करे हुए, मैं मात्र आशीर्वाद से। तो आधा मैं वहीं ठीक होगा। मैं रोबिन से बोला, उससे जो मुझे लेके गया था, उनका शिष्य संत रामपाल जी महाराज का शिष्य ले गया था। मैंने कि रोबिन यार मुझे को बहुत फ़ायदा लग रहा है, कि वो बोला कि अभी तो ट्रेलर है, फिल्म तो चलेगी तेरी अब। मैंने कहा अच्छा, मैंने कि देखते हैं क्या होता है। तो मैं बहुत ठीक महसूस कर रहा था। जो मेरे सर में दर्द था वो ऐसा समझो जैसे वो कहीं गायब हो गया हो, और जो मलेरिया पॉजिटिव था वो बिल्कुल नहीं था। ऐसा समझो मेरा शरीर जलता रहता था 24 घंटे। तो नाम दीक्षा लेते ही मेरे ये सारे रोग दूर हो गए। सबसे बड़ा मुझे फ़ायदा ये हुआ संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद। और जी दूसरा लाभ ये हुआ कि मुझे जो
परमात्मा की तलाश थी। इतने देवी देवता हैं, मैं टक्कर मार मार के परेशान हो गया था, किसको पूजूं, क्या करूं। कभी देवी मिल जाती थी, आगे हनुमान जी खड़े हैं, गणेश जी खड़े हैं, मैं क्या करूं। तो मुझे सबका मालिक एक जो है, जो सबका मालिक एक है, उसकी तलाश पूरी हुई। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु हैं, पूर्ण गुरु की तलाश भी खत्म हुई गीता जी के अनुसार। सर आप कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण गुरु हैं? हम ऐसे कह सकते हैं कि जो भी हमारे जो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 11 उपनिषद, इनके अनुसार संत रामपाल जी महाराज दीक्षा देते हैं। अन्य धर्मगुरु इनको पढ़ना तो जानते हैं लेकिन समझते नहीं हैं, वो इनके अर्थ को नहीं समझते। तो संत रामपाल जी महाराज ने एक एक चैप्टर हर ग्रंथ का, चाहे वो कुरान बाइबल ही क्यों ना हो, हर चैप्टर को खोल के दिखाया टीवी पे, इंटरनेशनल टीवी पे ये दिखाया कि परमात्मा कौन है और हमें कैसे भक्ति करनी चाहिए और हमें मोक्ष कैसे मिलेगा। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण गुरु हैं, अन्य नहीं। हमारी सारी समस्याएं ठीक हुई संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद। मेरी तो ऐसे समझो जैसे सारी समस्याएं ही खत्म हो गई हों। तो मुझे जब से इतना दृढ़ विश्वास हो गया कि अब मैं सही जगह आया हूँ। तो मेरे परमात्मा पाने की जो है वो तलाश पूरी हुई। और छोटे मोटे सुख तो हर वक्त होते रहते हैं, ये मैं बखान नहीं कर सकता। सर पहले आपने राधा स्वामी पंथ में नाम दीक्षा ले रखी थी, वहाँ आपने 4 साल तक भक्ति की, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। सर समाज में आम धारणा हो गई है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदल लिया मानो पति बदल लिया, क्या ये धारणा ठीक है? हाँ जी, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं ज़रा इसे विस्तार से बताऊंगा। जैसे कि राधा स्वामी वाले पंथ जो थे वो उन्होंने मुझसे भी कह दिया था कि गुरु नहीं बदलना है, यदि आपने गुरु बदल लिया तो ये घोर पाप हो जाएगा, आप नरक में जाओगे, यहाँ जाओगे, वहाँ जाओगे। तो मैं उससे ये कहता भाई गुरु तो नहीं बदलते, कि नहीं, जब आपको फ़ायदा नहीं है तो क्या आप एक ही डॉक्टर के पास पढ़े रहोगे। मान लो कि 5वीं का बच्चा है, वो 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, वो 6ठी क्लास में जाने के लिए गुरु दूसरा बनाएगा ना, 6ठी क्लास वाला। तो क्या हम एक ही गुरु के पास पढ़ रहे हैं, एक ही डॉक्टर के पास पढ़ रहे हैं? एक डॉक्टर से फ़ायदा नहीं हो रहा है तो दूसरे के पास जाओ, तीसरे के पास जाओ, चौथे के पास जाओ। परमात्मा कहते हैं जब तक गुरु मिले ना साचा, गुरु करो 10 पाँचा। तो जब तक हमें सच्चा गुरु नहीं मिलता, हमें गुरु बदलना चाहिए। और हमारे अब गुरु संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण गुरु हैं, वो इसलिए क्योंकि गीता के अनुसार वो भक्ति देते हैं। गीता अध्याय 15 के 1 से 4 में तत्वदर्शी पूर्ण संत की पहचान बताइए, आप खोल के देख सकते हो अपनी गीता में। और हर किसी के पास गीता है आज की डेट में, गीता पढ़ते सब हैं लेकिन उसका अनुवाद कोई नहीं जानता। उसके लिए आध्यात्मिक टीचर की जरूरत होती है। जो संत रामपाल जी महाराज जी वो टीचर हैं, जो आध्यात्मिक टीचर हैं और पूर्ण परमात्मा से वो मिला सकते हैं। भूपेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके राधा स्वामी पंथ वालों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं उनके लिए संदेश तो नहीं, प्रार्थना कर रहा हूँ हाथ जोड़ के। जैसे कि मेरे रिश्तेदारी में भी जुड़े हुए हैं काफ़ी, उनसे प्रार्थना करता हूँ यदि वो मुझे देख रहे हैं तो, कि राधा स्वामी पंथ जो है ये काल प्रेरित पंथ है, जो पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। ये जन्म मरण में ही रखेगा और ना ही कोई दुख दूर कर सकता है। वो राधा स्वामी पंथ के पहली बात तो कोई भी नशे के लिए मना नहीं करते, उनके कोई नियम नहीं है, 5 नाम वो काल के देते हैं, जो प्राणी कभी भी सुखी नहीं हो सकता। तो उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएँ और अपना जीवन कल्याण कराएं। भूपेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में फेसबुक, यूट्यूब, आजकल बहुत ज़्यादा सोशल साइट चली हुई है। संत रामपाल जी महाराज का नाम भी डालने से नेट पे हर चीज़ पे गुरु जी के सत्संग आने लगते हैं संत रामपाल जी महाराज के। और शाम को चैनल बस, तो उस टीवी के नीचे पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर आते हैं, उस नंबर पे फ़ोन लगाओ और फ़ोन करने के बाद में वो आपको आपका ही नज़दीकी नाम केंद्र सेंटर बताएंगे। वहाँ पे जाके आप ज्ञान समझ के परिपूर्ण तरीके से नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।